हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना 6 चैप्टर स्टार्ट करा हुआ है जो कि है नंबर प्ले। ये आज हम स्टार्टिंग करेंगे। हमने 5th चैप्टर तक जितने भी चैप्टर्स हैं उनका जो वीडियो है वो हमारे चैनल पे अपलोडेड है और आज हम करने वाले हैं नंबर प्ले। नंबर प्ले अगर आपको याद हो तो वो 6th ग्रेड में भी था, ठीक है। हमने पढ़ा भी है, अब पढ़ते हैं। 6.1 नंबर टेल अस थिंग्स, ठीक है। इसमें हमने देखिए यहाँ पे लिखा भी है, रिमेंबर द चिल्ड्रन फ्रॉम द ग्रेड 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स, नाउ दे कॉल आउट नंबर यूजिंग डिफरेंट रूल्स। अब एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि ये जो बच्चे हैं ये क्या बोल रहे हैं और ये किस हिसाब से ये बोल रहे हैं। 0 क्यों बोल रहा है? क्योंकि इसके आगे कोई बड़ा नहीं है। क्या नहीं है? इसके आगे कोई बड़ा नहीं है। ये 1 क्यों बोला है? इसके आगे एक बड़ा है। ये 0 क्यों बोल रहा है? इसके आगे कोई बड़ा नहीं है। ये 2 क्यों बोल रहा है? इसके आगे 2 बड़े हैं। ये 2 क्यों बोल रहा है? इसके आगे 2 बड़े हैं। ये भी 2 बोल रहा है क्योंकि इसके आगे 2 बड़े हैं। और ये 1 बोल रहा है क्योंकि इसके आगे एक बड़ा है, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे वो करना है, इसके आगे कोई नहीं है तो यहाँ 0 लिख देंगे। इसके पे नहीं है, इससे ये बड़ा है तो 1, इससे इसके बराबर शायद कोई नहीं है, हाँ। इसके बाद इससे बड़े 1 2 3, 3 लोग बड़े हैं। इससे एक भी बड़ा नहीं है और इससे 1 2 1 2 3, 3 लोग बड़े हैं। इसके बाद arrange the sticks figures cutouts given at the end of the book or draw a height arrangement such that sequence reads। हमारी एंड बुक में देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको। हमारे बुक के एंड में पेजेस, ये देखो, ये दिया होगा, आपके भी बुक में ज़रूर दिया होगा। देखिए ये दिया हुआ है। हम चाहें तो इससे भी कर सकते हैं और या फिर हम जो स्टिकमैन हैं उन्हें बना के भी कर सकते हैं। तो इजी यही रहेगा कि आप स्टिकमैन बना लें, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। क्योंकि पेपर्स में जो मतलब मैथ्स के पेपर टाइप के होते हैं तो उसमें हमें ये जो मैन है ये बन के नहीं आए होते हैं, हमें खुद से ही बनाने होते हैं। अब जैसे पहला जो नंबर है वो दिया गया है 0 1 1 2 4 1 5, ठीक है। अब हम चाहें तो इनका यूज़ कर सकते हैं, वरना चाहें तो खुद से भी बना सकते हैं। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप खुद से बनाएं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला क्या है? 0। 0 में हम क्या करेंगे? कोई भी छोटा सा व्यक्ति खड़ा कर देंगे, क्योंकि उसके आगे चाहे कोई हो या ना हो वो छोटा ही रहेगा। 0 कर दिया। अब बोल रहा है 1। अब 1 बोल रहा है तो या तो उससे छोटा होना चाहिए या तो उससे बड़ा होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? हम इसको आगे कर देंगे और इसको पीछे कर देंगे। ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी, बिना देखे नहीं होगा। ये इससे बड़ा है। अब जो जो और आगे वाला आएगा वो भी 1 कहेगा, तो वो 1 कहेगा मतलब कि वो इससे छोटा होना चाहिए, तभी तो 1 कहेगा। वो इससे छोटा होगा तभी 1 कहेगा ना। तो क्या ये 1 कहेगा? नहीं कहेगा। तो वही चीज़ें है ना, हमें एक बार करके करके देखनी पड़ेंगी। अब तो ये 1 कहेगा, है ना। ये क्या कहेगा? ये कहेगा 0, ये कहेगा 1, ये कहेगा 1। और अब क्या है? अब हमें 2 करना है, मतलब कि उससे 2 छोटे। ये कर देंगे तो ये 2 कहेगा, कहेगा, बिल्कुल कहेगा। तो इसका ये क्या करते हैं? 1 इरेज कर देते हैं। अगर हम इसको रखेंगे तो क्या ये 1 कहेगा? नहीं कहेगा। तो हम इसको आगे कर देंगे, इसको पीछे कर देंगे।
क्या अब ये सही है? नहीं। पहले हम इसे अरेंज कर लेंगे, जैसे इसके ये ABCD दिया है ना, उससे ABC। वैसे आप चाहें तो इनसे कर लें, पर डायरेक्टली अगर आप ड्रॉ करके करेंगे ना तो ज़्यादा इजी होता है, और आपको इतना ये इसे शफल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं आपको ABDE करके दिखाऊंगी, और C और F आप खुद से करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। पहला है A, 0 1 1 2 4 1 5। तो पहले हमें थोड़ा सा बड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसके पीछे वाला जो होगा वो 1 बोलेगा, मतलब कि उससे छोटा। ठीक है, ये बन गया। ये क्या कहेगा? ये कहेगा मेरे आगे कोई नहीं है, मतलब कि 0। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा छोटा बना दो। ये क्या कहेगा? मेरे आगे तो एक बड़ा है। ठीक है, अब एक और बनाएंगे जो कहेगा मेरे आगे तो सिर्फ एक बड़ा है, तुम मुझसे छोटे हो, इससे बोलेगा। ये क्या कहेगा? मेरे आगे एक ही बड़ा है। इसके बाद एक बोलेगा मेरे आगे 2 बड़े हैं। कौन कौन बड़ा है? एक तो ये बड़ा है और एक ये बड़ा है। इसके बाद एक और होगा जो कहेगा मुझसे तो चारों बड़े हैं। ये क्या कहेगा? मुझसे तो चारों बड़े हैं। इसके बाद एक कहेगा मुझसे सिर्फ एक बड़ा है, ये वाला। ये क्या कहेगा? मुझसे एक ही बड़ा है, वो सबसे आगे वाला। और आखिरी वाला कहेगा मुझसे 5 बड़े हैं, मतलब 1 2 3 4 5, 5 बड़े हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा B का है 0 0 0 0 0 0 0। ठीक है, इसमें क्या करना है? हमें छोटे से बड़ा करना है। एक बनाएंगे छोटू सा, जो कहेगा कि मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। फिर एक उससे बड़ा बनाएंगे जो कहेगा मेरे आगे भी कोई बड़ा नहीं है, ये जो छोटा है वो मुझसे छोटा है। ठीक है, इसके आगे एक और बनाएंगे। ये कहेगा मेरे आगे भी कोई बड़ा नहीं है। इसके फेस। इसके बाद एक और बनेगा, वो भी यही कहेगा कि मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। अब कब तक बनाएंगे ये? अब इसमें से 0 भी गिन लेते हैं कि ये कब तक बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बनाने हैं। अब इनमें 4 बनाए हैं। इसके बाद एक और बनाएंगे। अच्छा, इसमें 0 नहीं लिखा हमने। 0। इसके बाद एक और बनाएंगे, वो भी बोलेगा मेरे आगे
कोई भी बड़ा नहीं है। ये कितने बन गए? ये बन गए 5। इसके बाद एक और बनाएंगे। ये भी कहेगा मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। कितने बनाए थे? 2 3 4 5 6 7। 7 बना लिए। एक और बनाएंगे। ये भी बोलेगा मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद फिर हमें क्या करना था? हमें करने थे ए बी और डी ई। तो अब डी ई करते हैं। डी वाला क्या है? डी है 0 1 0 1 0 1 और 0। ठीक है, ये तो और भी बहुत सही है। एक बना लेंगे थोड़ा सा बड़ा। ये बोलेगा मेरे आगे तो कोई बड़ा नहीं है, तो मैं तो भाई 0 कहूँगा। ठीक है, इसके बाद एक और बनाएंगे छोटा सा। ये कहेगा मेरे आगे तो एक बड़ा है, तो मैं तो 1 बोलूँगा। ठीक है, इसके बाद अब इससे बड़ा बनाएंगे। तो ये कह सकेगा कि मैं क्या हूँ? मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। इसके बाद इससे थोड़ा सा छोटा बनाएंगे, ज़्यादा नहीं छोटे बनाना। जो बोलेगा मेरे आगे एक बड़ा है वो ये है। इसका थोड़ा ये ऊपर कर देते हैं। ठीक है, ये भी हो गया। अब फिर से बनाना है एक जो बोलेगा मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। ये बोलेगा मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। ठीक है, कितने हुए? 1 2 3 4 5। 2 3 4 5। ठीक है, अब इससे थोड़ा सा छोटा बना देंगे। जो ये बोलेगा कि मेरे आगे एक बड़ा है वो मेरे बगल वाला। ये कितने हो गए? 6। एक और बनाना है जो सबसे बड़ा होगा। जो बोलेगा मेरे आगे कोई बड़ा नहीं है। इसके बाद अब बनाएंगे हम लोग ई वाला। अब ये देख लेते हैं ई में क्या है। ई है 0 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, एक तो सबसे बड़ा बनाएंगे, उसके बाद फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा। एक बहुत ज़्यादा बड़ा बना देंगे। जो बोलेगा मेरा क्या है? 0 है। ठीक है, इसके बाद फिर उससे छोटा बनाएंगे। जो बोलेगा मेरे से एक बड़ा है मेरे बगल वाला। ठीक है, इसके बाद एक और बनाएंगे। वो बोलेगा मेरे बगल के बगल वाला सबसे बड़ा है और मैं 1 हूँ। इसके बाद एक और बड़ा बनाएंगे। जो बोलेगा मेरे से भी सबसे आगे वाला बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है। इसके आगे फिर एक और बड़ा बनाएंगे। जो बोलेगा मेरे आगे भी कोई बड़ा नहीं है, बस एक बड़ा है सबसे आगे वाला। इसके बाद एक और बड़ा बनाएंगे।
ये क्या बोलेगा, ये भी बोलेगा सबसे आगे वाला बड़ा है और कोई बड़ा नहीं है। इसके बाद लास्ट एक बनाएंगे जो बोलेगा मेरे आगे भी एक ही बड़ा है, 1। अब ये हो गया हमारा ई, ठीक है। इसके बाद सी हमने दिया है होमवर्क, जो कि आप खुद से बनाएंगे, और हमने लगभग एक फिगर इट आउट कर ही लिया है। फॉर ईच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन बिलो, थिंक एंड आइडेंटिफाई इफ द is always true, only sometimes true or never true. Share your reasoning. अगर हम ये प्रैक्टिकली करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा और हमें जल्दी ही समझ में आ जाएगा। If a person says 0, then they are the tallest in the group. अगर कोई पर्सन 0 कह रहा है तो क्या वो हमेशा ही टॉलेस्ट होगा? बिल्कुल नहीं। कैसे? क्योंकि जो आगे खड़ा होगा वो तो हमेशा 0 ही बोलता है। लाइक एग्जाम्पल में ले लेते हैं, हमने इसको आगे खड़ा कर दिया और इसके पीछे फिर लगा दिए। ठीक है, तो वो टॉलेस्ट तो नहीं है, ये तो 0 ही बोलेगा और ये भी 0 बोलेगा, तो ये वाला भी 0 बोलेगा क्योंकि इसके आगे भी कोई बड़ा नहीं है। तो ये समटाइम्स ट्रू होता है क्योंकि जो आगे खड़ा होगा वो भी बोलेगा कि मैं 0 बोलूँगा। इसके बाद है इफ़ अ पर्सन इज़ द टॉलेस्ट देन देयर नंबर इज़ 0। अगर वो सबसे टॉलेस्ट है तो हाँ, उसका जो नंबर होगा वो 0 होगा। ऑलवेज ट्रू। द फर्स्ट पर्सन नंबर इज 0। ऑलवेज ट्रू। इसके बाद है इफ पर्सन इज नॉट फर्स्ट और लास्ट इन द लाइन, इफ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, देन दे कैन नॉट से 0। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। अगर वो बीच में खड़े हैं और वो लंबे हैं तो वो कह सकते हैं। तो इसे भी हम कहेंगे इफ दे आर स्टैंडिंग समवेयर इन बिटवीन, देन दे कैन नॉट से 0। तो नेवर ट्रू। हो सकता है कि वो कह सकते हैं। द पर्सन हु कॉल्स आउट द लार्जेस्ट नंबर इज द शॉर्टेस्ट। नेवर ट्रू। इसके बाद व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर पॉसिबल इन ग्रुप ऑफ 8 पीपल्स। ठीक है, ये हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक है पिकिंग पैरिटी, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।